नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उरी में आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला कर दिया है। हमारे 17 जवान शहीद हो गए। 20 वर्षों के बाद ऐसा हमला हुआ है। कहा जाता है कि आतंकवाद को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर मैं मानता हूं कि मौजूदा सरकार को सवाल पूछना कि क्यों ऐसे हमले बार बार हो रहे हैं, अगर वो जरूरी है, और अगर ये राजनीति है तो ये राजनीति भी जरूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने 2014 से पहले बहुत बहुत बड़े वायदे किए थे और ऐसा लगता था हर समस्या का समाधान उनके पास है, एक पुड़ी है जो खोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी याद कराने जाता हूं कि क्यों वो नुस्खे अब वो पैंतरे जिनका प्रचार करते थे 2014 से पहले, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। सौगंध है इस धरती मैया की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था। अमित शाह कहते थे कि कोई आंख नहीं उठा के देख पाएगा। गिरिराज सिंह कहते थे कि अगर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो हम अब तक लाहौर पहुंच गए होते। चुनाव से पहले तो लाहौर जाने की बातें करते थे, चुनाव के बाद तो पाकिस्तान की ISI हमारे पठानकोट आ गई। स्मृति ईरानी, जिनको भाषण देने का बहुत शौक है, कहती थी कांग्रेस को कि आप चूड़ियां डाल लीजिए। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पठानकोट, कठुआ, गुरदासपुर, इन अनेक हमलों के बाद क्या आपने अपनी चूड़ियां भिजवा दी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास? कहां है वो गौरक्षक, कहां है वो ABVP के छात्र जो राष्ट्रवाद के बड़े बड़े नारे और धरने देते थे? क्यों नहीं आज चीख रहे भारत माता की जय, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नींद से उठा रहे हैं भारत माता की जय करके? क्यों नहीं उठाते जब उठाते थे अलग अलग सड़कों पे गौरक्षक और ABVP पे? क्यों सो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप लोग भी? पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति है क्या? क्या केवल सेल्फीज खिंचाना? क्या केवल उनकी शादियों पे जाना, बर्थडे केक काटना, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी करना? क्या ये विदेश नीति है? क्या अलगाववादियों के साथ दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान डे पे रोटियां तोड़ना, क्या ये है? आज कोई नहीं जानता इस देश में कि पाकिस्तान की प्रति नीति है क्या। आप सरदार मनमोहन सिंह को कहते थे ये कमजोर प्रधानमंत्री है, पर ये वही कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिनके 10 साल के कार्यकाल में घुसपैठ, सरहद के पार से जो घुसपैठ होती थी या सरहद पे के उस पार से जो हमले होते थे वो सबसे कम थे। आप वेबसाइट पे जाइए MHA.gov.in, आपको पता लगेगा कब के सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं 10 साल में कितने हुए और पिछले 2 साल में कितने हुए, और आपको उत्तर मिल जाएगा कौन कमजोर था और कौन मजबूत था। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, वो वहां भी नहीं गए, कितने न्योते दिए गए, ना वो किसी शादी ब्याह में गए। और मोदी जी, आप तो कर्नल महादेव की चिता जल रही थी और आप वहां पहुंच गए। जिस ISI ने हमारे जवानों को लहू बहाती आए दिन, आपने उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। पठानकोट के बाद पारेकर, जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था ये आखिरी हमला है। आमिर खान को तो सलाह देते हैं राष्ट्रवाद पे, पर जब राष्ट्रवाद, हमारी सरहद को सुरक्षा करने की बात आती है तो चुप्पी धार लेते हैं। तो ये सब सवाल हम सब नागरिकों को पूछने चाहिए कि पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति के हैं। कहां गया वो जज्बा सरफरोशी और वो क्या कहते हैं राष्ट्रवाद, पाखंडी राष्ट्रवाद, जो आपका 2014 आपका और आपकी टीम का था। अपनी दोबारा वीडियोस देखिए जहां डंके की चोट पे 56 इंच की छाती दिखाते थे और कई लोगों को वादे करते थे। और अब इस देश को उत्तर दीजिए, कहां गए वो नरेंद्र मोदी 2014 के? कहां गई स्मृति ईरानी की चूड़ियां? कहां गया गिरिराज सिंह का लाहौर जाने का वादा? हम इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी अपना वो विराट रूप दिखाएंगे जनता को, जिसके वादे पे वो 2014 का चुनाव जीते थे। जय हिंद।